जय श्री श्याम भक्तों, राधे राधे। हारे के सहारे की जय। खाटू नरेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने पितरों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर हो सके तो रोज़ गाय को एक रोटी, सुबह सबसे पहले जो रोटी बनती है वो सबसे पहली रोटी गाय को दी जाए, जिससे आपके पितृ भगवान, जितने भी पितृदोष है, जो भी पितृदोष आपके परिवार पर लगा हुआ है, वो सभी समाप्त हो जाता है। गाय को एक रोटी देने से उसके ऊपर गुड़ या कुछ भी शक्कर हो, घी लगाना, थोड़े से चावल ये रखकर देने से सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। अब क्या करना है आपको, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई संतान नहीं हो रही है, शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो इसके लिए क्या उपाय करना है कि खाटू श्याम जी के मंदिर में जाना है। अगर मंदिर आसपास ना हो तो अपने घर के मंदिर में ही एक जटा वाला नारियल खरीदना है और एक मोली या लच्छा लेना है, नाल का गिट्ठा जिसको बोलते हैं, नाल बोलते हैं जिसको। उस लच्छे को उस पर अपनी मनोकामना बोलते हुए लिपेटना है, वो भी 11 बार, और अपनी मनोकामनाएं बोलते रहना है कि मेरे संतान नहीं है, मेरी जल्दी से गोद भरो, और उस नारियल पर, जटा वाले नारियल पर लिपेट देना है। अब ले जाकर उस नारियल को क्या करना है, अपने घर के मंदिर में जो श्याम बाबा की फ़ोटो है उसके सामने रखना है, घी का दीपक जलाना है, बाबा के आगे मिश्री का भोग लगाना है, उसमें तुलसी दल लगाना है, और फिर अपनी मनोकामना बोलकर अपनी अर्जी उनके सामने रख देनी है। एक काम और करना है, उस मोली के गिट्ठे पर जो आपने नाड़ लपेटी है नारियल पर, उस पर अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो पैसे भी बांध दो, और उस पूरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट दो। फिर उस लाल कपड़े में लपेट कर नारियल को रख दो। जब भी आपका खाटू श्याम मंदिर जाना हो तो वो अर्जी आप जब भी कभी जाना हो तो वो लगा के आ सकते हैं। अगर संतान नहीं हो रही है तो सबसे पहले क्या करना है, इस नारियल को ले जाकर जो श्याम कुंड है, श्याम कुंड में एक पेड़ है, श्याम कुंड के पास में पेड़ है, वहाँ बांध दो। अगर वहाँ कोई व्यवस्था ना बैठे तो श्याम कुंड में ले जाकर आपको वो नारियल, अपनी अर्जी वाला नारियल बांध देना है। फिर बाबा के मंदिर में दर्शन करने हैं। श्याम कुंड में स्नान करना चाहो तो स्नान भी कर सकते हो, हाथ पैर धोना चाहो तो हाथ पैर भी धो सकते हो, और वो जल, थोड़ा सा उस जल का आचमन भी करना है, जिससे आपके शरीर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, दोष हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। फिर देखना, बाबा के दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना भी बोल देना, बाबा मैं इस अरदास के साथ यहाँ आई हूँ, यहाँ आया हूँ, और मेरी ये मनोकामना जल्दी ही पूरी करो, और मेरी जल्दी ही गोद, जो सुनी हुई गोद है, इतने दिन से मेरी गोद सुनी है, मेरे घर में भी एक बच्चे का जन्म हो, बच्चे की किलकारी मेरे भी आंगन में गूंजे, मेरे भी सामने बच्चा खेलता रहे, और मेरा भी जीवन खुशियों से भर दो, ये बोलकर बाबा से प्रार्थना करनी है और अपनी अर्जी लगानी है। फिर देखना, बाबा का चमत्कार जल्दी ही होगा और आपके जीवन में जितने भी दुख हैं वो सभी दूर हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। खाटू वाला बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, उसे इसीलिए हारे का सहारा कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की दुख से हार जाता है, अपने जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनके सामने वो हार जाता है, रोने लग जाता है, तो अंत में वो किसकी शरण में चला जाता है, कलयुग के अवतारी बाबा श्याम के दरबार में चला जाता है। बाबा श्याम उस इंसान की, उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और जो भी हुआ उसने हार का सामना किया है उसे सफलता ज़रूर मिलती है, हर काम में उसे सफलता दिलाते हैं। खाटू वाले बाबा का चमत्कार देखना, जल्दी ही आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा और एक मनोकामना भी आपकी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको घर आ जाना है और रोज़ बाबा के सामने घी का दीपक जलाकर बाबा की जो अरदास वाली आरती है वो रोज़ गुनगुनानी। अगर नहीं आती है तो मोबाइल में चलाकर छोड़ देनी है, जिससे मोबाइल में चलती रहेगी, आप हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करते रहोगे, जिससे खाटू श्याम बाबा के सामने बैठकर ये पूजा करने से उन तक अपनी अर्जी ज़रूर पहुंचेगी, जिससे बाबा अपने ऊपर ध्यान लगा पाएंगे और अपनी मनोकामना को, अपनी अर्जी को ज़रूर स्वीकार करेंगे, जिससे जल्दी ही चमत्कारिक फल देखने को मिलेगा। मेरी ये बात मानकर एक बार बाबा पर नारियल वाली अर्जी ज़रूर लगाना, फिर देखना चमत्कार
किस तरह से बाबा आपके सपनों को पूरा करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जय श्री श्याम।